अब है चैप्टर नंबर 10 एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकर्स। इसका दूसरा नाम है सिंपैथोलिटिक्स। इसमें हम ऐसी ड्रग्स देंगे जिसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन करनी है एड्रीनोसेप्टर एंटागोनिस्ट अल्फा ब्लॉकर्स में, याद रखना है इन नॉन सेलेक्टिव में इरिवर्सिबल में फेनॉक्सीबेंजामीन, रिवर्सिबल में फेंटोलामीन, अल्फा 1 सेलेक्टिव में प्रेजोसिन्स, अल्फा 2 सेलेक्टिव में यूहिम्बिन। वह 3 पीपल मतलब ये है कि 3 ड्रग्स के नाम पी से शुरू हो रहे हैं और डब्ल्यू का यानी वाई से एक ड्रग का नाम वाई से शुरू हो रहा है, लाइक अल्फा 2 सेलेक्टिव में यूहिम्बिन आ रहा है। इसके बाद बीटा ब्लॉकर्स में नॉन सेलेक्टिव में प्रोप्रानोलोल, बीटा 1 सेलेक्टिव में एटिनोलोल और बीटा 2 सेलेक्टिव में बिटॉक्सामीन आएगा। 2-3 MCQs करेंगे और उसके बाद एंड वाली टेबल ये इंपॉर्टेंट है। एपिनेफ्रिन रिवर्सल क्या होता है, वाइवा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। एपिनेफ्रिन का क्या काम था कि ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा करवा रही होती थी, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती थी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। हमने यहाँ पर ना अल्फ़ा ब्लॉकर देते हैं जो कि एपिनेफ्रिन के यानी अल्फ़ा इफ़ेक्ट्स को ना मास्क कर देगा और अनमास्क द बीटा वेजो डायलेटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ एपिनेफ्रिन। होगा क्या, फिर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। इसको हम रीड कर लेते हैं। एपिनेफ्रिन रिवर्सल कन्वर्जन ऑफ द प्रेशर रिस्पांस टू एपिनेफ्रिन टू अ ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट कास्ट बाय अल्फा ब्लॉकर विच अनमास्क द बीटा 2 वैसोडाइलेटिंग इफेक्ट्स ऑफ एपिनेफ्रिन। यानी अल्फा ब्लॉकर दिए हैं, ठीक है ना। एपिनेफ्रिन नॉन सेलेक्टिव है, अल्फा रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करता है, बीटा रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करता है। अल्फा एगोनिस्ट भी है, बीटा एगोनिस्ट भी है। हमने अल्फा ब्लॉकर्स दिए हैं, फिर मास्क हो जाएंगे अल्फा एगोनिस्ट इफेक्ट और अनमास्क होंगे बीटा एगोनिस्ट इफेक्ट। फिर क्या होगा, लोअर होगा ब्लड प्रेशर। ये हो गया एपिनेफ्रिन रिवर्सल। इसके बाद पार्शियल एगोनिस्ट में याद रखना है कि एक फुल एगोनिस्ट है, वो अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करते हैं, ड्रग बाइंड करती है और फिर मैक्सिमम रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाती है। अगर उसी फुल एगोनिस्ट की जगह पार्शियल एगोनिस्ट जाके बाइंड करे तो वो मैक्सिमम इफेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं करवाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि पार्शियल एगोनिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फुल एगोनिस्ट एक्ट एज एन इनवर्स एगोनिस्ट। ये हो गया। इसके बाद एक ये लफ्ज़ याद रखना है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में फेंटोलामिन और यूहिम्बिन हम यूज़ करते हैं बाय डायरेक्ट इंजेक्शन टू कॉज पेनाइल इरेक्शन, यानी कि यूरिथ्रा की तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी में किसकी लोकल एनेस्थेटिक, प्रोप्रानोलोल की लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। टिमोलोल की लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी नहीं होती। ये याद रखना है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है कि ड्रग्स यूज्ड इन ग्लोकोमा। इसके लिए निमोनिक अपनी तरफ से मैंने तो ये बनाया था बाप कोक, यानी बी से बीटा ब्लॉकर्स, ए से अल्फा एगोनिस्ट, ए से अल्फा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट, पी से आ जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन, सी से कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, सी से क्लिनोमाइमेटिक्स, ओ से ऑस्मोटिक एजेंट्स। अब इनमें ड्रग्स याद करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स में टिमोलोल होती है जो कि अब 3 ड्रग्स होती हैं, बैक याद रखना है। बीटा ब्लॉकर्स में टिमोलोल और अल्फा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट में ब्राइमोनिडिन, एप्राक्लोनिडिन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में डिक्रीज्ड एक्वा सॉल्यूशंस, यानी जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में एसिटाजोलामाइड। ये तीनों जो है ना, जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ये करवा रही होती हैं डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। बाकी जितनी भी होंगी ना वो इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो करवाएंगी, ठीक है ना। डिक्रीज सिक्रीशन होगी तो ये 3 हाईलाइटेड वाली क्लासिफिकेशन होगी। और जो इंक्रीज एक्वस फ्लो होगा उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन जाएंगी जिसमें लेटेनोप्रोस्ट होता है, ठीक है ना। क्लिनोमेमेटिक्स में पाइलोकार्पिन, फाइजोस्टिगमिन आएगा और अल्फा एगोनिस्ट में नॉन सेलेक्टिव एपिनेफ्रिन आएगी और इसके बाद आखिर में ऑस्मोटिक एजेंट्स में मैनिटोल आएगी। याद रखना है बाकी जितनी भी ड्रग हैं उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है टॉपिकल ड्रॉप्स हैं और मैनिटोल जो है ना ये इंट्रावेनसली देते हैं फॉर एक्यूट क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। लास्ट में अब टेबल आएगी। अब पहली जो है ना नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर में फेंटोलामिन होती है, ये रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है, फार्माकोलॉजिक एंटागोनिज्म एट अल्फा रिसेप्टर। ये क्या करवाती है, ये फियोक्रोमोसाइटोमा को ट्रीट करवाती है। एंटीडोट है टू द ओवरडोज ऑफ अल्फा एगोनिस्ट। जब अल्फा एगोनिस्ट यानी मैंने बताया था कि एपिनेफ्रिन थी ना, उसमें अब उसके वो रिवर्स करवाना था तो हम अल्फा ब्लॉकिंग देते होते थे। ब्लॉकर में कौन सी देते हैं, फेंटोलामिन देते होते हैं। अब ये हो गया ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड सेपरेशन। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स में ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। फेनॉक्सीबेंजामीन में याद रखना है ये इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर ड्रग है और इसके लिए निमोनिक PCR, इसके क्लिनिकल एप्लीकेशन में PCR याद रखना है। पी से फियोक्रोमोसाइटोमा, सी से कार्सिनाइड ट्यूमर और आर से रिनार्ड्स फिनोमिना मैस्टोसाइटोसिस। ये जो है ना ये इनकी ट्रीटमेंट में फेनॉक्सीबेंजामीन यूज़ हो रही होती है और इनकी टॉक्सिसिटीज़ में ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, GIT इरिटेशन।
अब अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स में प्राइज़ोसिन है कि प्राइज़ोसिन जो होती है ना, ये हाइपरटेंशन, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये दोनों को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है प्राइज़ोसिन। और ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, यानी अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। और टेम्सिलोसिन के लिए, ये एमसीक्यूज़ में आता होता है, टेम्सिलोसिन का याद रखना है, ये सिर्फ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। अगर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया प्लस हाइपरटेंशन होगा, दोनों होंगे, तो उसके लिए प्राइज़ोसिन ड्रग होगी। अब इसके बाद अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ब्लॉक, अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर में योइम्बिन आती है, मैंने बताया था, इरेक्टाइल पेनिनाइल इरेक्शन करवाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ होती है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म एट अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स, एडवर्स इफेक्ट्स में टैकीकार्डिया, जीआईटी अपसेट आ जाएगी। अब इसके बाद आ जाता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रानोलोल, इसका ना लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट्स होता है। ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉक ऑफ बीटा रिसेप्टर्स, अंजाइना, अरिथमिया, हाइपरटेंशन, थायरोटॉक्सिकोसिस, ट्रेमर, स्टेज फ्राइट, माइग्रेन। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि एक लड़का है, ठीक है ना, स्टेज पे जाता है, वो फिर पजल हो जाता है और कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है ना। स्टेज फ्राइट पे कौन सी हम फिर उसको ड्रग देंगे, प्रोप्रानोलोल देंगे ताकि वो ज़रा सुकून से बात कर सके उधर। ये हो गया। अब ये सिनेरियो इस टाइप का बन के आता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स में ब्रोंकोस्पाज्म होगी, ठीक है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, हार्ट फेलियर, सीएनएस सेडेशन, लेथार्जिक स्लीप डिस्टर्बेंसेस। अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ नीचे लिखे हुए हैं। टिमोलोल जो है ना, इसका लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट नहीं होता। पिंडोलोल जो है ना, ये पार्शियल एगोनिस्ट है, ये सेफर इन एस्थमा। नेडोलोल जो है ना, ये इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है और सीएनएस इफेक्ट बहुत कम है। अब बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स में याद रखना है, एटिनोलोल आएगी, एस्मोलोल, मेटोप्रोलोल, नेविडोलोल, ये याद रखनी है, ड्रग्स इंपॉर्टेंट हैं। और एटिनोलोल जो है, ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉक ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर्स यूज़ होती हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, अंजाइना, अरिथमियाज। और इनके एडवर्स इफेक्ट्स प्रोप्रानोलोल की तरह हैं। एस्मोलोल जो है ना, ये थायराइड स्टार्म अरिथमियाज में यूज़ होती हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में ये प्री ऑपरेटिव यूज़ करते हैं। मेटोप्रोलोल जो है ना, ये रिड्यूस करती है मोर्टेलिटी इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स, इनवर्स एगोनिस्ट है। नेविडोलोल जो है ना, नेबिवोलोल नेबिवोलोल जो है ना, ये ऑरल बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है विद एडिशनल नाइट्रिक ऑक्साइड डिपेंडेंट वाज़ोडाइलेटिंग एक्शन। अब इसके बाद आ जाते हैं कि बीटा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स में बिटॉक्सामिन, कॉम्पिटिटिव ब्लॉक बीटा 2 रिसेप्टर्स, ब्रोंकोस्पाज्म्स। अल्फा और बीटा ब्लॉकर दोनों जो इफेक्ट प्रोड्यूस करवाती हैं, वो कौन सी ड्रग्स हैं, लेविटोलोल होती है, कार्विडोलोल होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, लाइक अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। और इनके इफेक्ट्स लाइक एटिनोलोल की तरह। और एटिनोलोल का साइड इफेक्ट्स किसकी तरह थे, प्रोप्रानोलोल की तरह थे, लेकिन इनके ना ये लेस डेंजर ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म इज मेजर साइड इफेक्ट ऑफ प्रोप्रानोलोल। हाँ, आखिर में एक बात याद रखनी है कि मेटाप्रोटेरिनोल जो होगा ना, ये बीटा 2 एगोनिस्ट है। मेटोप्रोलोल जो होगा ना, ये बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है। दिस इज लास्ट चैप्टर ऑफ एएनएस फार्माकोलॉजी। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 10, सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स।